जो लोग सोचते हैं मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, वे अपने आप के बड़े खतरनाक दुश्मन होते हैं। उनके दुख भगवान भी नहीं मिटा सकते। मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा चिंतन करने वाला व्यर्थ की परेशानी और दुख की सृष्टि करता रहता है। अगर उसे मरते समय भी पीड़ा हुई और मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ऐसा सोचा तो वह उस समय शून्य हो जाएगा। फिर शरीर तो मर जाएगा, लेकिन दुख और परेशानी वाला अंतःकरण उसको न जाने कब तक सताता रहेगा। तो मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, इस प्रकार की वृत्ति को उखाड़ के फेंक देने का संकल्प करो। कैसी भी परिस्थिति आए, मैं परेशान हूँ, मुझे बड़ी समस्या है, मुझे बड़ी चिंता है, मैं दुखी हूँ, ऐसा कभी न सोचना, कभी न कहना। इससे अपना बहुत बहुत घाटा होता है। दुख परेशानी बाहर की परिस्थिति में होते हैं, उन्हें अपने में घुसेड़ना यह बड़ी भारी भूल है। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा फलाना शत्रु है, मेरे फलाने प्यारे हैं, मित्र हैं। यह चिंतन जीव को न जाने कितनी कितनी दुखद अवस्थाओं में भटकाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। ध्यान करके, भक्ति करके मैं ऐसा बनूँगा, ऐसा बनूँगा, यह भी एक प्रकार की विडंबना ही है। न कुछ बनना है, न अपने को तुच्छ मानना है, न अपने को श्रेष्ठ मानना है। अपने को तो भगवान का मानना है, क्योंकि वास्तव में हम ईश्वर के थे, हैं और रहेंगे। शरीर के हम हैं नहीं, थे नहीं और रह सकते नहीं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, स्वभाव बदलता है, पत्नी का, पति का, सबका। बदलने वाले से जो अपने को जोड़ता है वह बड़ी भारी भूल करता है और उसी का भारी भारी दंड भोगना रहता है। तीर्थों में भी जाता है, मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में भी जाता है, किंतु दुख से जान नहीं छूटती। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। मैं वास्तव में आत्मा हूँ और यह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ। जैसे घरे का आकाश और महाकाश एक है, ऐसे ही आत्मा और ब्रह्म एक हैं। ऐसा ज्ञान जब तक स्वीकार नहीं होता, जब तक इस ज्ञान में रुचि नहीं होती, तब तक स्वर्ग मिलने से भी दुख नहीं मिटते, ब्रह्मलोक अथवा वैकुंठ मिलने से भी दुख नहीं मिटते। अपने निर्दुख आत्म स्वभाव को पहचाने बिना, अपने निर्दुख नारायण का रस पाए बिना नीरसता, शुष्कता जाती नहीं है। नीरसता ही संसार में विकारों में गिराती है। नीरसता मिटते ही व्यक्ति निर्विकार हो जाता है, निर्भीक और निश्चिंत हो जाता है। वास्तव में हमारा असली स्वरूप परम रस है। सच्चिदानंद स्वभाव हमारा परम रस है। रस स्वभाव हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब तक इस रस स्वभाव में ठीक से गति नहीं हुई, स्थिति नहीं हुई, तब तक देखने, सूंघने आदि का रस, पति पत्नी के शरीरों को नोचकर मलिनता का रस लेके भी व्यक्ति नीरसता मिटाने में नीरस ही हो जाता है। अंदर रस नहीं है तो सिगरेट का रस लेता है, लेकिन वह तो और नीरस बनाएगी। सुरा और सुंदरी नीरस बनाएंगी, विकारी सुख भोग भी नीरस ही बनाएगा। तो रस की मांग मांग में नीरसता बढ़ती जा रही है। विदेशियों की ऐसी दुर्दशा है कि रस रस के चक्कर में वे इतने नीरस हो रहे हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। आदर पाने की, बड़ा व्यक्ति बनने की इच्छा में ऐसे गंदे काम करते हैं कि क्या बताएं। आदरणीय बनना हो तो सुंदर सरल उपाय है, अपनी योग्यताओं का ठीक से सदुपयोग करें, चाहे कितनी छोटी सी योग्यता हो। प्रभु में विश्वास है तो आदर पाने के लिए
बेईमानी और कपट करने से विश्वास हट जाएगा। जिनको प्रभु में विश्वास नहीं है उनको रुपये, पैसे, ठगी, प्रमाण पत्र आदि में विश्वास होता है और वह विश्वास उनको सताता है। मरते समय वे प्रमाण पत्र साथ में नहीं आते। मैं दुखी होकर जा रहा हूँ या मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ अथवा मैं दुखी हूँ ऐसा स्वभाव बनाना तो और भी मुसीबत बढ़ाने वाला होगा। न जाने किस समय मृत्यु आए और तब वह दुखी का भाव लेकर जाओगे तो फिर भगवान भी तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकेंगे। दुखद योनियों में ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं भगवान का हूँ ऐसा झूठ मूठ में ही बोलो तो आहा, वास्तव में भगवान के हो ही, पर झूठ मूठ में भी बोलो तो भगवान सोचेंगे चलो मेरा नाम तो लिया, फिर वे न जाने कैसी कृपा कर दे, कैसे सत्संग में भेज दें, कैसी सूझबूझ दे दें कि मरने के बाद दुर्गति में से भी सद्गति हो जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुध रही अब और आजू, तुलसी हो ही राम को राम भजी तजी कुसमाजू। काम, क्रोध, लोभ, आलस्य, निंद्रा, तंद्रा, दोष दर्शन, अपने में विशेषता का भाव, ये कुविकार लोफर हैं। सब अहंकार और उसकी माया है। इसलिए हे प्रभु आनंददाता, यह ज्ञान दीजिए कि आप सतरूप हैं, आप चेतन रूप हैं, आनंद रूप हैं। ये विकार अष्टधा प्रकृति में है। पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंग में है। उनको जानने वाला मेरा आत्मा आप ही का सनातन अमृत पुत्र है। जान गए बलमा की बात पहचान गए, वाह मेरे आनंद देवा। ऐसा चिंतन करेंगे तो तुरंत आप इस झमेले के दुखों से और पापों से मुक्त हो सकते हैं। हरि ओम। ऋषि प्रसाद, जनवरी 2023।